हेलो दोस्तों, नमस्कार। कर चलिए आज देखते हैं कक्षा 10 गणित है प्रायिकता। आज हम लोग पॉसिबिलिटी प्रायिकता देखेंगे। ये आपकी नई किताब द्वारा हम पढ़ा रहे हैं जो 24-25 का सिलेबस है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में से बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास ले रहे हैं। आज इसका इंट्रोडक्शन इसको समझाएंगे। प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता कैसे होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, सब आज डिस्कशन हम लोग करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, देखिए जैसे क्या है, आज हम तो देख रहे हैं सब्जेक्ट मैथ है, गणित चैप्टर 14 है प्रायिकता पॉसिबिलिटी। ठीक है, कक्षा 10 की गणित है। ये आपका नई सिलेबस है 2024, इंट्रोडक्शन क्लास है। प्रायिकता प्रायिकता की संभावना, प्रायिकता का होता क्या है, किसी घटना के होने की संभावना को क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। कोई भी घटना घटित होने की जो संभावना होती है उससे क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता पीई इसको बोलते हैं, कुल, ये सूत्र इसका होता है कुल अनुकूल परिणाम बटा के कुल परिणाम होता है। देखिए जब किसी हम इसके विषय में हो गया, अब आते हैं थोड़ा सा पॉइंट। देखिए कोई एक सिक्का है, कोई एक सिक्का होता है। अब पॉइंट मेरे पास नहीं है, इस पर दिखाते हैं। एक सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक हेड और एक टेल होता है। एक हेड और एक टेल होता है, जिसमें क्या होता है ना कि यदि किसी एक सिक्के को हम उछालेंगे तो उस पर हेड या टेल आने की प्रायिकता रहेगी। हेड या टेल आने की प्रायिकता रहेगी। जैसे किसी एक सिक्के को जब उछाला जाएगा या तो चित आएगा, या तो इंग्लिश में उसे हेड कहते हैं, हिंदी में चित कहते हैं, या तो टेल आएगा, टेल को हिंदी में पट बोलते हैं। ठीक है, तो अब दो पहलू में कुल प्रायिकता। देखिए कोई एक सिक्का उछाला जाएगा तो उसकी कुछ कुल प्रायिकता कितनी होगी, दो, या तो हेड या तो टेल, दो प्रायिकता होगी। तो ये क्या होगा, हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बटा के दो। ये दो क्या है, ये दो हमारी कुल प्रायिकता है, तो एक बटा के दो जगह कुल पर। अब देखिए टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बटा के दो। किसी एक सिक्के को उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता एक बटे दो होगी और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, एक बटे दो। जिससे ये क्या आ सकता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो टेल आएगा या तो हेड आएगा। क्या इसका हो गया, ये इसके विषय में बता दिए। अब आगे चले देखते हैं। अब ये तो एक सिक्का जब उछाला जाएगा तो इसको आने की प्रायिकता होगी। अब जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा, जब हम दो सिक्के उछालेंगे, देखिए जब हम दो सिक्के उछालेंगे, जब दो सिक्के जब दो सिक्के जब दो सिक्कों को उछाला जाए, जब दो सिक्कों को उछाला जाए, ठीक है, जब दो सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्का को या एक सिक्का को या एक सिक्का को या एक सिक्का को दो बार उछाला जाए, दो बार उछाला जाए। ये दोनों प्रायिकता एक ही चीज है, लेकिन इस शब्द कहने का अर्थ एक ही है। चाहे एक सिक्का को दो बार उछाला, जब नहीं, एक सिक्का को दो बार उछाला जाए या जब दो सिक्के उछाले जाए, दोनों की प्राथमिकता क्या होती है, प्रायिकता एक ही होती है। अब देखिए जब दो सिक्कों को एक बार उछाला जाएगा तो उस पर हेड और टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सबसे पहले हम क्या देखिए, हमारे क्या क्या आ सकता है, जब हम किसी एक सिक्के को दो बार उछालेंगे तो हेड आएगा, और हेड, या तो जब दो सिक्के उछाल रहे हैं तो दोनों पे क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, दोनों पे क्या आ सकता है, हेड। फिर उस पे जब दूसरी ये पहली बार उछालें, जब दोनों सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो या तो हेड आ जाइए। ठीक है, फिर जब दूसरे सिक्का को उछाला जाए तो मान लीजिए हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए। जब अगली बार सिक्का जब उछाला जाएगा या तो टेल आए
या तो हेड आए। ठीक, अब अगली बार जब उछाला जाएगा तो ये क्या हो सकता है, दोनों को हो सकता है कि टेल है। ये इसकी आने की प्रायिकता हो जाएगी। ये क्या होगी, जब दो सिक्कों को उछालेंगे तो जब दो सिक्कों को उछाला जाएगा या एक सिक्कों को दो बार उछाला जाएगा तो इसकी ये आने की प्रायिकता होगी, या तो दोनों पे हेड आएगा, या तो पहले पे हेड दूसरे पे टेल आएगा, या तो पहले पे टेल दूसरे पे हेड आएगा, या तो दोनों पे टेल टेल आएगा। ये इसकी पॉसिबिलिटी प्रायिकता है, ये सब आने की क्या है, प्रायिकता है। देखिए कुल परिणाम कितने हैं, कुल संभव परिणाम कितने हैं, कितनी बार उछाले, देखिए 1 2 3 4 4 परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, तो कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं, परिणाम 4, कुल संभव परिणाम कितना आ गए, 4 आ गए आपके। अब यहां से क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जाएगा कि हेड आने के देखिए, अब यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, दो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, जब किसी सिक्कों को, जब किसी दो सिक्कों को एक बार उछाला जाए या एक सिक्के को दो बार उछाला जाए तो इसकी प्रायिकता में दो हेड कब कब आ सकता है, कितनी बार आ सकता है। देखो दो हेड क्या बार आया, एक बार आया और कहीं आया है, नहीं आया है, तो कुल संभव परिणाम पहले कितना है, तो बटे में पहले 4 लिख देंगे। अब दो हेड कितनी बार आया है, तो एक बार, 1/4 हो जाएगा। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दो टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो दो टेल आने की प्रायिकता 1/4 होगी, क्योंकि दो टेल क्या है, यहाँ पे देखिए दो टेल कब आया, एक ही बार आया, 1/4 जाएगी। यदि यहाँ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक टेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर एक हेड आने की प्रायिकता, एक हेड आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो एक हेड कितनी बार आया, कम से कम एक बार हेड आया हो, ठीक है, कम से कम एक बार, अधिक से अधिक, अब अधिक से अधिक चाहे कितनी बार आया हो, कम से कम अधिक से अधिक एक बार हेड आया हो, अधिक से अधिक एक बार। तो अब देखिए यहाँ पर एक बार आया, एक बार यहाँ है, ये क्या आ गया 2/4, इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अब करा कि 0 बार हेड आए, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछते हैं 0 बार हेड है, तो 0 बार हेड आएगा, इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखो हेड कितनी कब नहीं आया है, यही इसी जगह नहीं आया है, तो एक बार, तो 1/4, ये इसकी पॉसिबिलिटी थी। इस पे जितने क्वेश्चन थे, जितने संभव परिणाम थे, उसको हमने करा के दिखा दिया है। या तो इसका देख लीजिए सिंबल, ये आपका एच हो जाएगा, ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका हो जाएगा, 2 टेल है तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, एक हेड कम से कम आएगा तो एक बार एच टी आएगा, अधिक से अधिक एक बार, ज़्यादा से कम से कम एक बार, ये आपका आएगा टी एच आ जाएगा। अब इसमें 0 हेड आया है तो ये आ जाएगा डबल टी, मतलब टी टी हो जाएगा, ये है आपका। अब इसके आगे देखते हैं, जब इसको हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए, अब तो दो सिक्के हो गया। अब यदि क्वेश्चन पूछा जाए, इस पे एक क्वेश्चन हम पूछे कि कम से कम एक चित आए, कम से कम एक चित आए, चित मतलब हेड, चित मतलब क्या आता है, चित मतलब हेड, कम से कम एक चित है, तो कम से कम एक चित आएगा। तो अब इसमें आगे प्रश्न देखते हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें यदि हम क्या करें, यदि क्या है तो देखिए, यदि क्वेश्चन पूछे कम से कम एक बार चित जरूर आया है, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कम से कम एक बार चित जरूर आए, कम से कम क्या हो, एक बार चित जरूर आए, तो ये क्या हो जाएगा, कम से कम एक बार चित जरूर आए। ये हम क्या कर सकते हैं, कम से कम बोला, अधिक से अधिक चाहे जितनी बार आया हो, मगर कम से कम एक बार। देखिए अधिक से अधिक, देखिए यहाँ पर भी आया, अधिक में 2 बार आया, तो कम से कम एक बार आया कि नहीं है, अधिक से ज्यादा जितनी बार आया। देखिए इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, तो क्या आ गया 3/4। तो ये 3/4 में कौन कौन आया है, ये डबल एच मतलब हेड हो गया, और फिर उसके बाद एच टी, फिर टी एच, ये 3 बार हो गया। यदि आपसे पूछे जाए कम से कम एक बार चित जरूर है, यदि एक प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कम से कम या अधिक से अधिक भी पूछते हैं, ये भी देख लीजिए, पी अधिक से अधिक
अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक पट, या एक पट कहीं कर दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है एक पट करा, अधिक से अधिक एक पट आया है, अधिक से अधिक एक पट। अब देखिए पट मतलब टेल, पट मतलब क्या था टेल, तो यहाँ पर टेल देखिए, यहाँ पर अधिक से अधिक क्या बार, एक बार, कम से कम एक बार नहीं, कम से कम अधिक से अधिक एक बार हो, एक से ज्यादा ना हो। देखिए यहाँ एक से ज्यादा हो गया, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, यहाँ एक बार है, तो अधिक से अधिक पूछ रहा है, ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ भी है, ठीक है, अधिक से अधिक मतलब कि कम से कम यदि नहीं मिलेगा, देखिए यहाँ पर इसको समझिए, पर इस शब्द का कहने का मतलब क्या है कि देखिए कह रहा है अधिक से अधिक एक पट हो, अधिक से अधिक एक पट का मतलब ये हुआ ना कि अधिक से अधिक एक, मान लीजिए हम एक दूसरे भाषा में लेकर चल रहे हैं, अधिक से अधिक एक लड्डू मिले, कम से कम यदि लड्डू नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, यदि लड्डू नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, पर अधिक से अधिक एक लड्डू बांटना, यदि किसी को एक भी लड्डू नहीं मिलेगा तो भी चलेगा। तो यहाँ का मतलब यही है, अधिक से अधिक एक बार टेल या पट जरूर आया हो, लेकिन कम से कम नहीं आया हो तभी चलेगा। देखिए एक यहाँ पर 2 आया, इसको हटा देंगे, तो यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर एक बार आया, यहाँ पर नहीं भी आया है मतलब 3 बार आया, तो क्या आ जाएगा 3 बटा के h हो जाएगा, 3 बटा के 4 जगह। अब कौन कौन है, डबल एच एच है, फिर टी एच टी है, फिर टी एच है, फिर ए हो जाएगा आपका, हाँ बस ये टी एच हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद अधिक से अधिक एक चित्त, अब देखिए अधिक से अधिक एक चित्त क्यों पूछ लिया है, अधिक से अधिक, अधिक से अधिक एक चित्त, ये आपका कितनी बार अधिक से अधिक, अभी चित्त पूछा है तो वही अधिक से अधिक एक चित्त पूछा है। तो अब देखिए अधिक से अधिक एक जो इसमें फार्मूला अपना है वही इसमें भी आ जाएगा, अधिक से अधिक एक बार आया हो, फिर कम से कम वही ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका एच टी टी डी एस, ये आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये था जब 2 सिक्कों को एक बार उछाला जाए या एक सिक्कों को 2 बार उछाला जाए, इस पे आगे वाले क्वेश्चन थे, कम से कम ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट तीनों है, इसको हम तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट परीक्षा पूछे जाते हैं, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपका अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब इस पे आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे, जब 3 सिक्कों को उछाला जाए या एक सिक्का को 3 बार उछालिए या 3 सिक्कों को उछालिए तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए 3 सिक्का होगा तो क्या आएगा, देखिए 3 सिक्का, तो जब 3 सिक्का होगा तो मान लीजिए तीनों पे हेड आ गया, तीनों तो क्या आ गया हेड, या तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया, ठीक। फिर चलिए देखिए अब क्या होगा, एच टी टी हो जाएगा, ठीक है। जब आगे लिखेंगे, आगे अगली बार जब उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एच टी टी आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम उछालेंगे तो आ जाएगा टेल 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 आ जाएगा, मतलब आगे जब उछालेंगे तो टेल हेड हेड आएगा, फिर जब उछालेंगे तो टेल टेल, यहाँ पर लिख दीजिए टेल, यहाँ पर लिखिए हेड हेड आ जाएगा, ठीक। ऐसे होगा, या तो जब इसको उछालेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, पहले पर टेल, देखिए अब ये आपको क्या बचेगा, एक बचेगा, एक होगा आपका टी एच होगा, और एक हो जाएगा आपका एच टी एच,
ए हो जाएगा। ये आपका 8 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये हो गया है, आपको कुल कितने परिणाम आ जाएंगे। देखिए जब हम किसी दो सिक्कों को उछाल रहे हैं, ये कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, ये आपकी 8 पॉसिबिलिटी लगभग आएगी। तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कम से कम यच आने चित आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड आने की, टेल आने की, यहाँ से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-12 प्रश्न पे हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, यहाँ पे जो कुल संभव परिणाम आपके निकाले तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम हो जाएंगे आपके कुल संभव परिणाम हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए इसका ये यन स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, यन स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर यन स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ये आपका यहाँ हो जाएगा एक है, देखिए ये आपके यहाँ पे सूत्र लगाएंगे यन 2n के घाते वाला, एक कुल हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, जहाँ यन बराबर क्या है, सिक्कों की जहाँ यन बराबर क्या आ जाएगा आपका, सिक्कों की संख्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या आ जाएगी, और ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 के घाते 3, ये क्या आ जाएगा आपका 8। कुल परिणाम संभव परिणाम कितने हो गए, 8। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 बार चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 3 बार चित्त आने की, चित्त मतलब हेड, चित्त मतलब क्या जगह हेड, करा कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता पूछा है। तो 3 बार हेड कहाँ कहाँ आया, 3 बार हेड देखिए 1 2 3, और कहीं 3 बार हेड आया है, नहीं आया है। तो ये क्या है, कुल प्रायिकता कितनी है, 8 प्रायिकता में से, पॉसिबिलिटी में से हेड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 हेड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ से क्वेश्चन था कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता है, कितनी बार आने की प्रायिकता है, 3 बार। तो हेड कितनी बार आया है, 3 बार हेड आना चाहिए, 3 बार हेड एक ही जगह है, देखिए एक यही है और इस बात कहीं नहीं है। तो एक कुल नीचे जो 8 लिखा गया है, एक कुल संभव परिणाम है, ये क्या है, कुल संभव परिणाम है। और कुल संभव परिणाम से चित्त कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा, 1 बटे क्या आ जाएगा, 8। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 0 बार चित्त है, कितनी बार है, 0 बार चित्त है, 0 बार चित्त है मतलब चित्त न आए, कितनी बार चित्त नहीं आएगा। तो देखिए कितनी बार चित्त नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पर भी हेड है, यहाँ 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 कहाँ नहीं आया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब टेल है। 1 बार नहीं आया है, तो कुल संभव परिणाम कितने हुए, 8 बार में 1 बार हेड नहीं आएगा, 8 बार में। इसकी पॉसिबिलिटी भी लिख देते हैं, यहाँ पर एच हो जाएगी और यहाँ पर टी हो जाएगी, यहाँ पर हेड नहीं आया है, ये आपका ये हो जाएगा। यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट पूछा है, ऐसे पूछा है एक पट, प्रश्न पूछा गया है आपसे एक पट की, तो एक पट मतलब टेल, एक पट मतलब क्या है, टेल। अब कह रहा है एक टेल आया हो, क्या कहा है, एक टेल आया है। तो एक टेल कहाँ कहाँ आया है, देखिए एक टेल यहाँ पर आया 1 बार, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। तो 1 2 3 बार, कितनी बार पट 1 बार आया है, 3 बार आया है, ये आपका हो जाएगा 3 बटे 8, ये क्या आ जाएगा 3 बटे 8। कब कब आया है, तो ये आपका यच टी के साथ आया है, फिर उसके बाद आया है टी एच के साथ आया है, और आया है एच टी एच के साथ आया है। ये आपका ये संभव परिणाम है, एच टी एच टी एच, मतलब हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। ये 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 दशा में
एक बार पट आया है, मतलब टेल आया है। ठीक, यदि आगे क्वेश्चन पूछा जाए इसी पे, क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाए कि कम से कम एक, अब देखिए कम से कम क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि कम से कम, चलिए देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे, जब तीन सिक्कों को उछाला जाए, या एक सिक्का को 3 बार उछालिए, या 3 सिक्कों को उछालिए, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए 3 सिक्का होगा, 3 सिक्का होगा तो क्या आएगा, देखिए 3 सिक्का, तो जब 3 सिक्का होगा तो मान लीजिए तीनों पे हेड आ गया, तीनों पे क्या आ गया, हेड, या तो पहले पे हेड, दूसरे पे हेड, तीसरे पे टेल आ गया। ठीक, फिर चलिए देखिए अब क्या होगा, एच टी टी हो जाएगा। ठीक है, जब आगे लिखेंगे, आगे अगली बार जब उछालेंगे तो क्या आ सकता है, एच टी टी आ जाएगा। फिर जब नेक्स्ट टाइम उछालेंगे तो आ जाएगा टेल 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 आ जाएगा, मतलब आगे जब उछालेंगे तो टेल हेड हेड आएगा। फिर जब उछालेंगे तो टेल टेल, यहाँ पर लिख दीजिए टेल, यहाँ पर लिखिए हेड हेड आ जाएगा। ठीक, ऐसे होगा। या तो जब इसको उछालेंगे तो ऐसे भी हो सकता है, पहले पर टेल, देखिए अब ये आपको क्या बचेगा, एक का बचेगा, एक होगा आपका टी एच होगा, और एक हो जाएगा आपका एच टी एच, ये हो जाएगा। ये आपका 8 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए ये हो गया है, आपको कुल कितने परिणाम आ जाएंगे। देखिए जब हम किसी 2 सिक्कों को उछाल रहे हैं, ये कितनी पॉसिबिलिटी हो रही है, ये आपकी 8 पॉसिबिलिटी लगभग आएगी। तो यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे कि कम से कम एच आना, चित आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, हेड आने की, टेल आने की, यहाँ से कम 10-12 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10-12 प्रश्न पे हम लोग धीरे धीरे करके चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुल संभव परिणाम कितने होंगे, यहाँ पे जब कुल संभव परिणाम आपके निकाले तो यहाँ पर कुल संभव परिणाम हो जाएंगे आपके कुल संभव परिणाम हो जाएगा 8। यहाँ पे देखिए इसका ये यन स्क्वायर वाला सूत्र लगा देंगे, यन स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर यन स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे, ये आपका यहाँ हो जाएगा, एक है देखिए ये आपके यहाँ पे सूत्र लगाएंगे यन 2n के घाते वाला, एक कुल हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, जहाँ यन बराबर क्या है, सिक्कों की, जहाँ यन बराबर क्या हो जाएगा आपका, सिक्कों की संख्या हो जाएगी, सिक्कों की संख्या आ जाएगी। और ठीक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 के घाते 3, ये क्या आ जाएगा आपका 8। कुल परिणाम, संभव परिणाम कितने हो गए, 8। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि 3 बार चित आने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा 3 बार चित आने की, चित मतलब हेड, चित मतलब क्या जगह हेड, करा कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता पूछा है। तो 3 बार हेड कहाँ कहाँ आया, 3 बार हेड देखिए 1 2 3, और कहीं 3 बार हेड आया है, नहीं आया है। तो एक का कुल प्रायिकता कितनी है, 8 प्रायिकता में से, पॉसिबिलिटी में से हेड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 हेड कितनी बार आया है, 1 बार आया है। देखिए यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ से क्वेश्चन था कि 3 बार हेड आने की प्रायिकता है, कितनी बार आने की प्रायिकता है, 3 बार। तो हेड कितनी बार आया है, 3 बार, 3 बार हेड आना चाहिए, 3 बार हेड एक ही जगह है, देखिए एक यही है और इस बात कहीं नहीं है। तो एक कुल नीचे जो 8 लिखा गया है, एक कुल संभव परिणाम है,
ये क्या है, कुल संभव परिणाम है। और कुल संभव परिणाम से चित्त कितनी बार आया है, तो एक बार आया है, तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 8 हो जाएगा। 1 बटे क्या आ जाएगा, 8। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 0 बार चित्त आया, कितनी बार आया, 0 बार चित्त आया, 0 बार चित्त आए, मतलब चित्त न आए, कितनी बार चित्त नहीं आएगा। तो देखिए कितनी बार चित्त नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पर भी हेड हेड है, यहाँ भी हेड हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ भी हेड है, यहाँ कहाँ नहीं आया है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर सब टेल है। एक बार नहीं आया है, तो कुल संभव परिणाम कितने हुए, 8। 8 बार में एक बार हेड नहीं आएगा, 8 बार। इसकी पॉसिबिलिटी भी लिख देते हैं, यहाँ पर एच 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 हो जाएगी और यहाँ पर टी 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 हो जाएगी। यहाँ पर हेड नहीं आया है, ये आपका ये हो जाएगा। यदि आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाए, कम से कम एक पट, कम से कम एक पट पूछा है, ऐसे पूछा है एक पट, प्रश्न पूछा गया है आपसे एक पट की, तो एक पट मतलब टेल, एक पट मतलब क्या है, टेल। अब कह रहा है एक टेल आया हो, क्या कहा है, एक टेल आया है, तो एक टेल कहाँ कहाँ आया है, देखिए एक टेल यहाँ पर आया एक बार, फिर देखिए यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 2 3 बार। कितनी बार पट एक बार आया है, 3 बार आया है, ये आपका हो जाएगा 3 बटे 8। ये क्या आ जाएगा, 3 बटे 8। कब कब आया है, तो ये आपका एच टी के साथ आया है, फिर उसके बाद आया है टी एच एच के साथ आया है, और आया है एच टी एच के साथ आया है। ये आपका ये संभव परिणाम है, एच एच टी, टी एच एच टी एच, मतलब हेड हेड टेल, टेल हेड हेड, हेड टेल हेड। ये 3 पॉसिबिलिटी है, ये 3 दशा में एक बार पट आया है, मतलब टेल आया है। ठीक, यदि आगे क्वेश्चन पूछा जाए, इसी पे क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाए कि कम से कम एक, अब देखिए कम से कम क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि कम से कम, क्वेश्चन आपसे आगे पूछा जाए कि कम से कम एक, अब देखिए कम से कम क्वेश्चन पूछा है, कह रहा है कि कम से कम एक चित्त आया हो, कम से कम एक चित्त। अब आगे वाला जो से प्रश्न पूछा था, जैसे इसके पहले वाले सवाल पर समझाए थे, वही नियम यहाँ पर भी फॉलो हो जाएगा। यही नियम क्या होगा, यहाँ करा कम से कम एक चित्त आया हो, कम से कम एक चित्त कम से कम आया हो, अधिक से अधिक जितनी बार आया हो, मतलब कम से कम एक लड्डू मिल रहा है, अधिक से अधिक चाहे जितना लड्डू बांट दीजिए। तो अब देखिए कम से कम एक चित्त कब कब आया, चित्त मतलब हेड, कम से कम एक बार। देखिए यहाँ पर कम से कम एक बार पूछा, देखिए यहाँ पर 2 बार, अधिक से अधिक जितनी बार है, कम से कम मतलब एक बार थी। यहाँ पर 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 4 5 6 7, कितनी बार आया है, 7 बार। तो ये कुल पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 8, अब बटे कुछ पॉसिबिलिटी 7 हुई, 7 बार में, सॉरी कुछ कुल पॉसिबिलिटी 8 हो गई है, 8 बार में 7 बार कम से कम एक बार जरूर से चित्त आया है, एक बार क्या आया है, जरूर से आया है। तो लिख लीजिए उसको, कब कब आया, ट्रिपल एच, फिर उसके बाद हेड हेड टेल, फिर उसके बाद हेड टेल टेल, फिर उसके बाद टेल टेल हेड है, फिर उसके बाद है टेल हेड टेल, फिर उसके बाद टेल हेड हेड है, फिर उसके बाद हेड टेल हेड, ये प्रक्रिया है, ये इसका पॉसिबिलिटी है। कम से कम एक चित्त जरूर आया हो, तो ये इसकी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 बार। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, कम से कम ये आपका 2 बार पट आया हो, कम से कम 2 बार पट के पूछा है, कम से कम 2 बार पट। देखिए कम से कम है कि बस 2 बार है, नहीं 2 बार बस है,
यहाँ पर प्रश्न है 2 बार पट है, कम से कम बार नहीं, 2 बार पट है, पट मतलब टेल, 2 बार पट पूछा है। अब 2 बार पट आने की प्रेरिता क्या है, जैसे पट मतलब टेल। अब देखिए टेल 2 बार किस में आया है, देखिए इसमें 1 बार है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 2 है, देखिए यहाँ पर जो यहाँ भी यहाँ भी, तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 3 4, ये हो गया आपका कम, ये 2 ही बार पूछा है, तो यहाँ 1 2 3, ये 3 बार आएगा, 3 से ज्यादा नहीं है, तो कुल पॉसिबिलिटी कितना हुई 8। 8 बार में कितनी बार टेल आया है, 3 बार। कब कब आया है, तो एच टी टी, एच टेल टेल, फिर उसके बाद क्या है टेल टेल हेड, फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है एक और एच टी टी हो गया, टी टी एच हो गया, और फिर एच टी एच हो गया, मतलब टेल हेड टेल हो गया, ये हो गया आपकी पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये आपका दिया गया है कितना, ये आपका प्रश्न पूछा था, तो ये इस पे हो गया कम से कम इतनी बार हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए सब कुछ ना हमने यहाँ पर प्रश्न लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ प्रश्न पूछा है कम से कम 2 बार चित आया हो, कम से कम क्या पूछा है, कम से कम 2 बार क्या हो चित आया हो, तो देखिए कम से कम 2 बार चित, 2 बार चित मतलब होता है आपका हेड, 2 बार हेड कहाँ का है, देखो एक बार, कम से कम 2, अधिक से अधिक जितना बड़ा हो, देखिए इस यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, मतलब 1 2 3 4 बार आया है, तो 4 बार आया है, तो क्या हो जाएगा 4/8 जाएगा, इसको काट देंगे तो 1/4, 4 × 4 4 × 8, 1/2 हो जाएगा। कर रहा है कम से कम 1 पट हो, कम से कम कितना पट हो, 1 पट हो, कम से कम बोला है 1 पट, तो कम से कम 1 पट हो, तो पट मतलब क्या होता है, टेल होता है, कम से कम 1 पट हो, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/8 लिख देंगे, ये 7/8 हो जाएगा। फिर बोला है कम से कम 2 पट आया हो, कम से कम 2 पट, पट मतलब आपके कम से कम 2 पट मतलब पूछा है, पट मतलब होता है टेल। अब 2 पट कहाँ का आया हो, कम से कम 2 बार, 1 बार, देखिए पट मतलब टेल, टेल 2 बार कहाँ का है, यहाँ पर 1 बार आया, 2 बार, 3 बार, 3 बार, ये आपका आया है 3 बार आया है, कम से कम 2 बार पट आना चाहिए, तो कम से कम 2 बार है आपका पट है, कम से कम 2 बार पट है, ये आपका कम से कम 2 बार हो, अधिक से अधिक जितना बार हो, तो 1 बार यहाँ हो गया है, 1 बार यहाँ 2 हो गया, यहाँ हो गया 3, ये 4 बार हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 4/8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4/8 हो जाएगा। करा अधिक से अधिक चित पूछा है, करा अधिक से अधिक चित, तो अधिक से अधिक चित कितनी बार आया है, करा अधिक से अधिक 1 बार चित हो, अधिक से अधिक 1 चित हो, अधिक से अधिक 1 चित हो, कितनी बार, 1 चित हो, 1 से कम होना चाहिए, चित मतलब हेड, अधिक से अधिक 1 बार हो। अब हेड दिखा कहा 1 बार है, 1, कम से कम ना रही तभी चलिए, 1 2 3 4 बार आया, कितनी बार आया है, अधिक से अधिक 1 चित आया हो, तो 4 बार, ये क्या आ जाएगा आपका 4/8, ये क्या आ जाएगा 4/8, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, तो 1/2 इसका आ जाएगा, 1/2 इसका भी हो जाएगा। ठीक है, अधिक से अधिक 1 पट, अधिक से अधिक 1 पट जब पूछेगा, तो अब देखिए अधिक से अधिक 1 पट भी पूछेगा तभी ये आएगा कितनी, 4/8 ही आएगा, इसको भी काट देंगे तो 1/2 भी इसका आ जाएगा। फिर बोला है अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित पूछा है, तो अधिक से अधिक 2 चित पूछा है, तो अधिक से 2 चित कितनी बार है, यहाँ 1 2 3 अच्छा, कितनी बार है, 4 बार है। अधिक से अधिक 2 चित, तो ये आपका अधिक से अधिक 2 चित पूछा है, तो ये हो जाएगा आपका अधिक से अधिक 2 चित, अधिक से अधिक 2 चित पूछा है, तो अधिक से अधिक 2 चित देखिए कितनी बार आया है, अधिक से अधिक 2 बार आया हो, कम से कम
तो ये आपका हो जाएगा अधिक से अधिक 2 बार 1 2, देखिए ये 3, ठीक 3 हो गया। अब इससे ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी नहीं चलेगा, कम, ये 4, ये 5 6 6 6 एक यहाँ 7, तो मतलब कम अधिक से अधिक 2 बार हो, कम से कम नहीं रहेगा तो भी चलेगा। ये भी क्या आ जाएगा 7/8 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 7/8 हो जाएगा। चलिए देखिए इसका भी क्या होगा, इसका भी लास्ट वाला प्रश्न है, अधिक से अधिक 2 पर पूछा है, इसका भी क्या आ जाएगा 7/8 हो जाएगा। ये आपका सिक्के में था, 3 सिक्कों के जब उछालेंगे तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होगी। देखिए इतने सारे प्रश्न पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में कि ये 3 सिक्कों को एक बार उछालेंगे तो 2 बार जीत आने की प्रतिक्रिया क्या होगी, 1 पट आने की प्रतिक्रिया क्या होगी, कम से कम 1 पट आए, कम से कम 2 पट आए, अधिक से अधिक 1 जीत आए, अधिक से अधिक 1 पट आए, अधिक से अधिक 2 जीत आए, अधिक से अधिक 2 पट आए। तो ये आपका प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इन सब प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे परीक्षाओं में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ये आपके विस्तृत प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये आपके क्वेश्चन था इतना। अब इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए जब क्या करा, अब पासा में देखेंगे, जब एक पासा फेंका जाए। देखिए एक पासे में कितनी फलक होती है, तो सीधे सीधे देखा जाए लूडो की बात चल रही है। पासा मतलब लूडो होता है, लूडो पे एक पासे पे या एक लूडो पे 6 फलक होती है, उस पे संख्या क्या दी जाती है, 1 लिखा आता है, 2 3 4 5 ये 6, इस तरह की 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित रहती है। तो देखिए कितनी संख्या है, 6 संख्या है, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है। तो ये क्या देखिए ये है, मतलब पूछा जाएगा कि उसकी, देखिए यहाँ संख्या कितनी अंकित की गई है 6, तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 6 भी होगी। यदि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि 1 के आने की प्रायिकता क्या होगी, एक लूडो को जब एक बार फेंका जाए तो उस पर 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/6 होगी, क्योंकि एक ही बार आएगा और पूरी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। यहाँ 2 आए पूछेगा, 2 के आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 कितनी बार आ गया, 2 की प्रायिकता पूछेगा, 3 का 4 का 5 का। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हुआ। यदि थोड़ा सा क्वेश्चन हार्ड करना चाहे तो क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा 2 से बड़ी एक पासे को फेंका जाए और फेंकने के बाद उस पर 2 से बड़ी संख्याएं कितनी बार आएंगी। तो देखिए 2 से बड़ी संख्याएं को पूछ रहा ना, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 4 संख्या है, तो 4/6 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 2 3 6, एक आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। कितनी आ जाएगा, 2/3। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सम संख्याओं का पॉसिबिलिटी क्या होगी, सम संख्या पूछेगा, करा कि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो उस पे सम संख्या के आने की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। तो 1 से 6 के बीच में कितनी, 1 से लेकर 6 तक कितनी सम संख्या है, तो 1 2 3, तो 3/6, 3 1 3, 3 2 6, 1/2 आ जाएगा। पूछेगा विषम संख्या, तो 1 2 3, 3 टे विषम संख्या है, 3/6 मतलब 1/2। फिर बोलेगा 2 से छोटी संख्या पूछेगा, 5 से बड़ी संख्या पूछेगा, 5 से छोटी संख्या, 3 से बड़ी संख्या, 2 से छोटी संख्या। ये सब प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिलेंगे, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये जितने प्रश्न होंगे पासा पर हम उसको बारी बारी से समझाते चल रहे हैं। देखिए यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 2 आने की प्रायिकता, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कम से कम अंक क्या आ जाए, अंक 2 आने की प्रायिकता है। अब 2 के आने की प्रायिकता क्या है, तो कि 2 एक ही बार आएगा। जब भी पासा फेंकेंगे तो एक पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो 2 कितनी बार आएगा, 1 बार आएगा। तो पूरी प्राथमिकता की प्रायिकता कितनी है, 6, तो 6 2 1 1/6, सॉरी ऐसे रहेगा, गलती से गलत बता दिए हैं। ये देखिए 2 कितनी बार आया, 1 बार आया, तो 1/6 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1/6। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोई भी संख्या का पूछ देगा, अब इसे एक संख्या के यहाँ पर 2 अंक समझा दिए, तो 1 से लेकर 6 तक किसी भी को समझ लीजिएगा। सबका एग्जाम्पल बारे में से देखिए, तो वीडियो आपका लंबा भी जा रहा है,
क्वेश्चन भी ज्यादा लंबे हो जा रहे हैं। मतलब क्वेश्चन एक से समझ लीजिए, इस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 का पूछा जाए, 3 का पूछा जाए, 4 का पूछा जाए, 5 का पूछा जाए, 6 का पूछा जाए, किसी भी का पूछा जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन चेंज करके देखते हैं, सम संख्या की प्रायिकता। कहेगा कि सम संख्या आने की प्रायिकता करेगा कि यदि एक पासा को एक बार फेंका जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए सम कितनी बार है, 1 2 3, तो कितनी सम संख्या है 3, कुल प्रायिकता कितनी है 6, 3 1 3 3 6, 1/2 बार आ जाएगा आंसर। ये क्या आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा। आपसे विषम संख्या पूछेगा तो विषम संख्या की प्रायिकता क्या आ जाएगी, विषम, तो विषम संख्या भी कितनी है 1 2 3, ये क्या आ जाएगा 3/6। अब ध्यान से देखिए, यदि हम एक बार और देखें, एक क्वेश्चन यहाँ से हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ से आप लोग को आंसर बताना पड़ेगा। देखिए यदि एक यहाँ पर हम प्रश्न पूछे, यदि कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। एक लीडो को हम फेंके जाए, यदि एक लीडो को हम एक बार फेंक रहे हैं तो अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर आने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले हमको पता लीजिए कि इसमें जो अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या की परिभाषा वही होती है, वह संख्याएं जो एक या स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से न विभाजित हो, न कटे, तो वह क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से न कटे, तो एक से कटे और स्वयं से कटे और कोई संख्या से न कटे, तभी में खुजाएंगे अभाज्य संख्या क्या है, एक तो अभाज्य संख्या ही नहीं, क्योंकि एक स्वयं से भी कटेगा और एक से खुद कट रहा है, तो एक ही दो संख्या से कटना चाहिए, तो एक हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, तो 2 है 3 है 5 है, तो इसका पूछा जाएगा। तो 1 से लेकर 6 तक कितनी, 1 से लेकर 6 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 3 है, 2 3 5, तो 3/6, ये क्या आ जाएगा, इसका भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यदि आपसे 4 से बड़ी संख्या पूछे, 4 से बड़ा अंक पूछे, कह रहा है कि 4 से बड़ा अंक पूछे, 4 से बड़ा अंक पूछे, तो 4 से बड़े अंक कितने हैं, 2 है, तो क्या आ जाएगा 2/6, तो ये 1/3 इसकी पॉसिबिलिटी आ जाएगी, 1 क्या आ जाएगी इसकी 1/3 पॉसिबिलिटी आ जाएगी। वो भी कौन कौन संख्या होंगी आगे देखिए। अब अभाज्य संख्या का भी हमने बता दिया। देखिए एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा बता दें, कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं थी, तो हमारा 2 थी, 3 थी और 5 था। ये हमारा, इसको ब्रैकेट में भी लिख दीजिए ताकि आप समझते रहिए कि कौन सी अभाज्य संख्याएं सर लिए हैं। आप एक को तो नहीं लिए क्योंकि एक 2 ही गुणनखंड होगा नहीं, एक ही गुणनखंड होगा। ठीक है, ये आपके ये 4-5 प्रश्न हो गए। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा 4 से छोटा, बोल देगा 4 से छोटा पूछ देगा, कहेगा 4 से छोटी संख्या का बड़ा हो गया, छोटा अंक का पूछेगा, 4 से छोटा अंक का प्रायिकता क्या होगी, तो 4 से कितने अंक छोटे, 1 2 3, तो 3 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 1 काट देंगे तो 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी थी। ये जब एक पासे को 2 एक बार फेंका जाए, अब इस पे आपसे एक प्रश्न और पूछा जाएगा, 2 पासे फेंका जाए, 3 पासे फेंका जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग उसको हल कर देंगे। अब आप लोग अब कुछ इंपॉर्टेंट शब्द है, कुछ शब्दावली को हम समझा देते हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज चालू कर देंगे। ठीक है, देखिए अब क्या है, देखिए हम सब कुछ लिख लिए हैं, अब इसको आपको समझना है। ये आपका कुछ शब्दावलियां है और कुछ यहाँ से 1-2 फार्मूले हैं। इस शब्दावली को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शब्दावली नहीं समझेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे क्या करना है, किसको पीई मानना है, किसको पीई के ऊपर बार मानना है। तो देखिए प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है, m/n। हम पहले सब ये फार्मूला को लिखा दिए थे, शुरू में ही लिखा है, इसको यहाँ पर एक हम सिंबल के रूप में लिखा रहे हैं। तो यहाँ पर इसे पीई बराबर प्रायिकता पीई बराबर क्या होता है m/n। अब m क्या है, m आपका अनुकूल संभावना है, मतलब कुल संभावना, अनुकूल संभावना या अनुकूल, इसको अनुकूल परिणाम भी बोलते हैं, अनुकूल संभावना बोलिए या अनुकूल परिणाम बोलिए। फिर ये आपका हो सकता है, ये आपका n बराबर दिया है कुल संभावना, ये n बराबर क्या है कुल संभावना, कितनी संभावना होगी उसे n से दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने नोट पे लिखा है, कुछ शब्द लिखे, घटना के घटित होने की संभावना, कोई भी घटना घटित हो रही है उसकी संभावना क्या होगी, उसको किससे दिखाएंगे, पीई से दिखाएंगे, पीई से दिखाएंगे। फिर घटना के घटित न होने की संभावना को हम
पीई से दिखाएंगे, पीई के ऊपर बार, पीई के ऊपर बार। देखिए घटना के घटित न होने की संभावना को किसे दिखाएंगे, पीई के ऊपर बार से दिखाएंगे। तीसरा है, ये तीसरा देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन सॉरी ये फार्मूला है, ये फार्मूला आपका एक्सरसाइज के शुरू में पहले दूसरे सवाल में जरूर लगेगा। घटना के घटित होने की संभावना पीई तथा घटना के घटित न होने की संभावना पीई पे डैश का योग हमेशा क्या होता है, एक होता है। एक कितना होता है, एक। ये दोनों की संभावना क्या आती है, दोनों संभावना की योग क्या होता है, एक होता है। जैसे यहाँ पे लिखे पीई, पीई प्लस पी डैश ई के दोनों के हम जोड़ो तो क्या आई, एक आई। यदि यहाँ से भी एक अलग फार्मूला पूछी, हो सकता है कि घटना के घटित होने की संभावना पीई दिया हो और आपसे घटना घटित न होने की संभावना पीई डैश के ऊपर बार पूछ रहा हो, तो यहाँ पर क्या सूत्र हो जाएगा, तो पीई देखिए यहाँ पर तीनों सूत्र लिखे, पीई जब पूछेगा तो 1 माइनस पीई के ऊपर बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। ये क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये वाला सूत्र हो जाएगा, ये भी एक सूत्र बन जाएगा। यदि यहाँ से पूछेगा कि घटना घटित न होने की संभावना बताइए, तो घटना घटित न होने की संभावना पीई के ऊपर बार बराबर जब 1 माइनस पीई हो जाएगा। ये आपका तीनों फार्मूले हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में प्रश्न पूछ दिया जाए इस पे भी कि पी घटना के घटित न होने की संभावना का सूत्र क्या होगा, तो 1 माइनस पीई। घटना घटित होने की संभावना क्या होगी, तो 1 माइनस पीई। ये आप याद रखिएगा, ये जरूर एक्सरसाइज में प्रश्नावली में ये सूत्र यूज होगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपका एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, और अपनी तैयारी पे आप देखिए, आपका बोर्ड एग्जाम अब समय आ गया है, नजदीक आ रहा है धीरे धीरे। अब अपनी तैयारियों को और जोड़ दीजिए, और जितना हो सके अधिक से अधिक रिवीजन पर ध्यान दीजिए। नया पढ़ते रहिए, नया ज्यादा मत पढ़िए, अधिक से अधिक रिवीजन पर आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि आप लोगों का टारगेट यदि जब लंबा रहता है, जिस स्टूडेंट का या जिस व्यक्ति का टारगेट लंबा रहता है, उसे सब कुछ पढ़ना पड़ता है। जिसका टारगेट छोटा रहता है वो तो चुने हुए क्वेश्चन पढ़ते हैं, जिसको लंबा टारगेट रहता है, क्योंकि जिसका 100 का टारगेट रहेगा उसको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।